नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान जो है एक निर्धन राज्य है। राज्य के केवल लगभग 10% भाग पर ही प्राकृतिक वनस्पति मौजूद है, यानी वन मौजूद है, वन आवरण मौजूद है, जो कि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत ही कम है। और राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु ही है, क्योंकि राज्य की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है और उस जलवायु के कारण ही राज्य में प्राकृतिक वनस्पति का आवरण कम है। तो राज्य में जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके यदि हम वर्गीकरण को देखें तो प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया जाता है। यानी सरकारी नियंत्रण के आधार पर यदि हम देखें तो 3 श्रेणियों में राजस्थान के वनों को हम बांट सकते हैं। आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन जो है वो ऐसे वन होते हैं जिन पर के पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है और इनमें किसी भी प्रकार से लकड़ी काटने और पशुचारण पर प्रतिबंध होता है और ऐसा करने पर जुर्माने या सजा का प्रावधान होता है। तो आरक्षित वनों को यदि हम देखें तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के यानी कुल वन क्षेत्रफल के 37.63% भाग पर इस प्रकार के आरक्षित वन है, जिनके विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी, जिनके संरक्षण की संपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार पर है। दूसरे प्रकार के जो वन है वो है सुरक्षित वन। ऐसे वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है। यानी राज्य सरकार जो है वो चयनित क्षेत्रों को स्थानीय निवासियों को लकड़ी काटने और पशुचारण के लिए प्रदान करती है और उसके बदले में कुछ राजस्व वसूल करती है। और साथ ही जितने क्षेत्रों में लकड़ी काटने और पशुचारण का अधिकार दिया जाता है उससे ज्यादा क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर इन वनों को संरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। कुल वन क्षेत्र के जो 58.06% भाग है उन पर इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यानी सुरक्षित वन राज्य के 56.6% भाग पर फैले हुए हैं। फिर इसके बाद तीसरे प्रकार के जो वन है वो है अवर्गीकृत वन। तो ये जो अवर्गीकृत वन है इन वनों में हर प्रकार से लकड़ी काटने और पशुचारण की छूट होती है और इन पर सरकार का नियंत्रण भी नहीं होता और कुल वन क्षेत्र के 6.29% भाग पर इस प्रकार के वर्गीकृत वन फैले हुए हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से और राजस्थान में वनस्पति की प्रकृति और वनस्पति समूह के आधार पर राजस्थान में वनों का वर्गीकरण करें तो राजस्थान में वनों को 3 श्रेणी में व्यक्त किया जाता है। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और तीसरा उप उष्ण पर्वतीय वन। तो पहले बात कर लेते हैं हम उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के बारे में। ये इस प्रकार के जो वन है यानी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और जहां की शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यानी अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर का जो एरिया है वो शुष्क और अर्धशुष्क वनों का एरिया है। अरावली के ढालों से हम जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं वनस्पति का आकार और प्रकार बदलता जाता है। अरावली के ढलानों की तरफ वृक्ष जो है दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाते हैं उन वृक्षों का प्रकार जो है वो कंटीली झाड़ियां और घासें ले लेती है। इस प्रकार के वनों को मरुस्थलीय वनस्पति के नाम से भी पुकारा जाता है और इनमें मुख्य रूप से कांटेदार वृक्ष और झाड़ियां ही प्रमुख होती हैं। राजस्थान के इस पश्चिमी भाग में जो वनस्पति मिलती है उस वनस्पति ने यहाँ की भौगोलिक दशाओं के आधार पर अपने आप को विकसित किया है और उनमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का विकास हुआ है, जैसे कि कांटों की अधिकता, छोटी पत्तियां, कठोर छाल, लंबी जड़ें, कम ऊंचाई। ये उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण वो इस क्षेत्र में सर्वाइव कर पाई हैं और पानी को अपने अंदर बचाकर रखती हैं। इन वनों का विस्तार जो है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर के क्षेत्रों में मिलता है। यानी पश्चिमी राजस्थान में पूरे में ही इस प्रकार के वन फैले हुए हैं। और इनमें मिलने वाले जो वृक्ष हैं उनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, बबूल, केर ये वृक्ष मुख्य रूप से इनमें मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो मरुस्थलीय कंटीली झाड़ियां या घासें हैं वो भी यहाँ मिलती हैं, जिनमें घासों में अगर बात करें तो सेवण और धामण घास हो गई, वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो और कंटीली झाड़ियां जिनमें केर हो गया, बुई, खीप, फोगले, सरकंडे, इस प्रकार के जो ये हैं ये मरुस्थलीय वनस्पति
यहाँ मिलती हैं। इन मरुस्थलीय वनस्पतियों का औषधीय उपयोग भी है और ये यहाँ महत्वपूर्ण या उपयोगी भी हैं, पशुओं के चारे के रूप में भी काम आती हैं। तो ये वनस्पति यहाँ पर मिलती है। इनमें मिलने वाले वृक्षों में रोहिड़ा और खेजड़ी जो है बड़े महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। रोहिड़ा को तो राज्य वृक्ष का भी दर्जा मिला हुआ है और खेजड़ी जो है बिश्नोई समाज में बड़े ही पूजनीय है। फिर इसके बाद जो दूसरे प्रकार के वन हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। ये वन अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी और पूर्वी ढालों पर मिलते हैं, खास करके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में। और ये जो वन है ये मुख्य रूप से मिश्रित वनों के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इन जिलों में मिश्रित वन मिलते हैं। इन वनों में धोकड़ा, गुल्लर, आम, बरगद, प्लास, बांस, आंवला, ओक, थोर, केर, तेंदू, सेमल ये वृक्ष जो इनमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ दक्षिण राजस्थान के कुछ भागों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ के कुछ भागों में सागवान जैसे उपयोगी वृक्ष भी मिलते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो राज्य के ये वन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे इमारती लकड़ी हो या औषधीय महत्व की लकड़ी जो उत्पाद हो इन वनों से ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे राज्य में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और तीसरे प्रकार के वन होते हैं उप उष्ण पर्वतीय वन। ये वन राज्य में केवल सिरोही जिले में आबू पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं और इनमें सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति मिलती है। ये राजस्थान में वनस्पति का मैप है। पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय वनस्पति। उसके बाद अरावली के आसपास का जो एरिया है, संपूर्ण अरावली लगभग यानी पूरा पूर्वी राजस्थान जो है उसमें मिलने वाली वनस्पति मिश्रित वन हो गए। और तीसरा जो सिरोही के आसपास का अंतिम जो एरिया है वो हो गया आपके पर्वतीय कुछ उप पर्वतीय वनों का। तो ये राजस्थान की वनस्पति हुई। आज मैंने वनस्पति कंप्लीट की है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।